भारत के 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर फॉल्स फ्लैग हमले के बाद से भारतीय मीडिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो दोनों अफवाज की अफरादी कुव्वत और हथियारों की कुव्वत कितनी है? फौजी अफरादी कुव्वत का मवाजना किया जाए तो इंडिया के एक्टिव फौजी सिपाहियों की तादाद बरतानिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की 2025 में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 14,75,000 से ज़्यादा है। इंडिया के 14 लाख से ज़्यादा एक्टिव सिपाहियों में 12,37,000 आर्मी, 75,500 नेवी और 1,49,000 एयरफोर्स है। पाकिस्तान की फौजी अफरादी कुव्वत की बात की जाए तो इसी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मजमूई सिपाहियों की तादाद 6,60,000 है, जिनमें 5,60,000 आर्मी, 30,000 नेवी और 70,000 एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद 2,91,000 है। पाकिस्तान आर्मी के पास CSIS की एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंगी टैंकों की तादाद 6,300 से ज़्यादा है, जबकि इंडियन आर्मी के पास 7,200 जंगी टैंक्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ही की रिपोर्ट के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 4,000 से ज़्यादा तोपखाने हैं, जबकि इंडिया के पास तोपखानों की तादाद 9,000 से ज़्यादा है। लंदन के सेंटर बराए स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ हमेशा मिसाइल प्रोग्राम को चीन की मदद से मजबूत बनाने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज के मिसाइल मौजूद हैं, जो इंडिया के अंदर किसी भी इलाके को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास मिसाइल में सबसे ज़्यादा शाहीन 3 हैं, जो ज़मीन से ज़मीन तक 2,700 किलोमीटर तक न्यूक्लियर और रिवायती पेलोड फायर करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास अग्नि 5 नामी 5,000 किलोमीटर रेंज तक फायर करने वाला मिसाइल मौजूद है, जो न्यूक्लियर और रिवायती पेलोड ले जा सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने रूस की मदद से ज़मीनी मिसाइल के अलावा सबमरीन मिसाइल और क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू किया है। दुनिया के 170 ममालिक की फौजी सलाहियत के एदाद-ओ-शुमार जमा करने वाले बरतानवी इदारे CSIS की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इतनी रेंज के मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है कि इंडिया से चीन के किसी भी इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 30 से ज़्यादा एटमी सलाहियत वाले मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि 135 से ज़्यादा रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इंडिया के पास एटमी सलाहियत वाले 54 शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल और 15 रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। CSIS के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास जंगी हवाई जहाज़ों की तादाद 452 है, जबकि इंडिया के पास 730 हैं। दोनों ममालिक के पास मुख्तलिफ अक़साम के जंगी हवाई जहाज़ मौजूद हैं। इंडिया के जंगी जहाज़ों में बड़ी तादाद में मिराज, फ्लैंकर, राफेल, जैगवार और फैल्कन शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के फ्लीट में JF-17 थंडर, F-16, मिराज, J-10 और दीगर जंगी जहाज़ शामिल हैं। CSIS के इन्हीं एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 700 से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास 300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। CSIS के एदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि इंडिया के पास 75,500 नेवी फोर्स मौजूद है और उनके पास 16 आबदोज़ें भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 आबदोज़ें मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के पास 8 जंगी बहरी जहाज़ हैं, जबकि इंडिया के पास फ्रिगेट्स की तादाद 16 है। फ्रिगेट्स ज़्यादातर समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समंदरी पेट्रोलिंग या फिर गश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली जंगी कश्तियों की तादाद पाकिस्तान के पास 21 है, जबकि इंडियन नेवी के पास 29 हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में बाज़ को किसी भी जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है।